हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं और स्विंग भी सीख रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं और स्विंग करता भी हूं। ठीक है, बट अभी मार्केट ख़राब है तो मैंने अभी अपनी ट्रेडिंग को बंद किया है कुछ दिन के लिए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड तो मैं पहले से करता था, लेकिन मार्केट का बिहेवियर अभी अच्छा नहीं है। मार्केट अप एंड डाउन। तो क्यों ना कुछ दिन के लिए मार्केट से एग्जिट होके, और भाई मार्केट में अभी रिटर्न बनाना उस तरीके से संभव नहीं है। जब इंडेक्स ही उसी तरह के चल चल रहा है तो फिर रिटर्न बनाना बहुत, मतलब कि एक तरह से डिफ़िकल्ट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर जो ये टाइम मिला है इसको, मैं पोजिशनल ट्रेड तो मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं स्विंग ट्रेडिंग में और महारत हासिल करूं, कि मेरे जैसे कि मान लो कि अगर दो डीमेट अकाउंट है तो एक से मैं अपने पोजिशनल ट्रेड करूं और दूसरे से स्विंग ट्रेडिंग करूं। तो स्विंग तो मैंने अभी तक एक ही दो स्टॉक में किया है, लेकिन एक स्टॉक अनजाने में मैंने किया था प्राइज एक्शन मेथड पे। वहाँ कोई भी इंडिकेटर मैंने यूज नहीं किया था, और आप देख सकते हो उस शेयर का नाम है जियो फाइनेंस। मैं किसी भी आईपीओ के शेयर में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट मेरे एक फ्रेंड थे और वो फाइनेंस सेक्टर से थे। उनका नाम नितिन गुरुजी करके है ऐसे ही। तो उन्होंने बोला जियो फाइनेंस फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ जी, बोले हाँ। मैंने कहा तो क्या करें? उन्होंने बोला ले सकते हो आप। मैंने कहा ठीक है। तो शेयर कोई भी बताए, लेकिन मैं जब तक प्राइज एक्शन मेथड पे मेरे, मतलब कि सेटअप पे नहीं बैठ रहा है, मैं किसी भी शेयर में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैंने यहाँ तकरीबन 220 या 30 के आसपास बाई किया था। बाई किया तो ये रीटेस्ट पे था। यहाँ देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ईएमए निकाल भी दें और ईएमए को थोड़ी देर के लिए हाइड करें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट से मैंने बहुत पैसा बनाया है कि कोई शेयर अपने रेंज को ब्रेकआउट करता है, मेरा एंट्री का लेवल ये होता है, स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे डालता हूँ जो कैंडल से ब्रेक करता है, 5% का या 7% का, 8% का, जैसे ही आपकी इच्छा हो। जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितना आपको भरोसा है उस शेयर पे। और मार्केट उस टाइम बुल रन में था। मुझे ये तो पता था कि जियो के वैल्यूएशन बहुत हाई हैं, इसमें मुझे ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। लेकिन जब मैंने एंट्री बनाई थी वो टाइम में मुझे इतना पता नहीं था। मैंने अपने आप को फंडामेंटल में इतना जल्दी इम्प्रूव किया, जो कि एक बेसिक है। फंडामेंटल नॉर्मली में एक कम पढ़े लिखे इंसान के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है। अगर किसी ने सीए नहीं किया है तो फंडामेंटली में उसको पूरी तरीके से शायद ही पता हो। और मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की है, बट बसंत महेश्वरी सर की बुक है और उनके जो मैंने वीडियो देखे उससे मेरे को बहुत अनुभव मिला। तो छोड़िए, वो तो फंडामेंटल की बात हुई, अब स्विंग पे आते हैं। तो मैंने यहाँ एंट्री बनाई और काफ़ी अच्छा चला ये 2-4 महीने तक, और ये अप्रैल तक। तो फिर ये मैंने कहा कि भाई यहाँ से एक अच्छा खासा मैंने रिटर्न जनरेट कर लिया है। तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का मैंने कैपिटल डाला था, और आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे को अच्छा खासा रिटर्न बन गया था। तो मैंने एग्जिट मार दिया, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। तो मुझे कतई भी ये नहीं लगता है कि मैंने आज एंट्री बनाई और 3 महीने तक मेरा शेयर नहीं चला। इस प्रोसेस में 8-8 हफ्ते लग जाता खाली रीटेस्ट होने में। तो टाइम की कोई कटौती नहीं है और कोई वो नहीं है। इसके लिए मैंने अपने आप को स्विंग में अभी इम्प्रूव किया है, कि स्विंग में क्या है ना, कि स्विंग में आप ऐसे जगह पे शेयर में ट्रेड करते हो जहाँ से उसे ब्लास्ट होना ही है। अब मैं बताऊँ कैसे, यहीं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि ये एक कॉन्सेप्ट था तो इसमें तो टाइम लिया, लेकिन एक स्विंग ट्रेडर कहाँ पे ट्रेड करेगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से शेयर ने रेंज एक्सपेंस किया, आप ध्यान से देखिए, मेथड को समझिए, और मैं अभी और भी 2-4 चार्ट निकालूंगा आपके सामने। यहाँ से रेंज एक्सपेंस हुआ, रेंज एक्सपेंस हुआ, हाई वॉल्यूम है। उसके बाद देखिए ये यहाँ से गिरना चालू हो गया, यहाँ वॉल्यूम ड्राई हो गए। यानी कि यहाँ पे जिन लोगों ने बाई करी है, या तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जो ऊंचले ऊंचे लेवल पे बाई किए होंगे वो भी डर के मारे सेल करके भागेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली 255 और यहाँ हाई कितना है 292। अब ये जब गिरने लगेगा तो इसमें से नॉर्मल सी बात है कि वो एग्जिट होंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इनसाइड बार देखिए बहुत जगह बनी होगी,
लेकिन यहाँ से ये कैंडल टाइट होने लगी, उतनी तो टाइट नहीं है, फिर भी टाइटनेस दिखा रहा है। तो हमें यहाँ अगर एंट्री बनानी हो तो कैसे बनाएंगे स्विंग ट्रेडिंग में, ये देखिए, देख रहे हैं स्टॉप लॉस हम कहाँ का रखेंगे, 2 से 3% का हमारा स्टॉप लॉस आएगा। अगर आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए कि क्या यहाँ पे इंडिकेटर कुछ लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं, वहाँ के लिए आप 20 EMA लगाइए। अगर 50 EMA लगाएंगे तो वो ज़्यादा दूर बैठेगा, क्योंकि शेयर में जब ज़्यादा बड़ा करेक्शन आता है तभी शेयर 50 EMA के पास रहता है, नहीं तो 20 से ही ऊपर निकल जाता है। ठीक है, मैं आपको VCP पैटर्न भी स्विंग ट्रेडिंग में समझाऊंगा कि VCP बनता कैसे है। और उसमें देखिए यहाँ भी VCP बन रहा था, लेकिन शेयर लास्ट कॉन्ट्रैक्शन में टूट गया। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे परफेक्ट VCP बनता था, यहाँ से ये टूट गया। अगर यही चीज़ यहाँ पे होती, मैं समझा रहा हूँ, मैं VCP का परफेक्ट एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा और स्टॉकों में। यहाँ देखिए दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, अब ये इसने गड़बड़ कर दिया, ये इस जोन से टूट गया। अगर यहाँ पे एक अच्छा टाइट रेंज बनाता तो हमारा तीसरा कॉन्ट्रैक्शन होता, और देखिए दोनों ये में यहाँ से लुढ़क गए, नहीं तो ये परफेक्ट VCP का पैटर्न था ये। क्योंकि जब रेंज एक्सपेंस होता है तो कॉन्ट्रैक्शन मोड में आ जाता है, वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद शेयर यहाँ से एक टाइट रेंज में जाएगा और ब्लास्ट होगा। अब आते हैं VCP का कॉन्सेप्ट, मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा अगर कोई शेयर मिलता है तो। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे जो किस तरीके से हमें स्विंग ट्रेडिंग प्लान करना होता है, किया जाता है। अब आइए एक एजिस लॉजिस्टिक में देख लीजिए। तो थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हम हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको। नॉर्मली लोग क्या करेंगे, वीक मार्केट में ब्रेकआउट को जाएंगे ट्रेड करने, लेकिन जो चालाक इन्वेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए ये मैं दोनों देख लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो ये पहला एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन तो इसका यहाँ हो ही चुका है, ये रेंज जो देख रहे हैं, यानी ये रेंज एक्सपेंशन का था। और यहाँ से शेयर में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, पहला कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ आप देखिए दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिए। और यहाँ देखिए एक छोटा सा तीसरा कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपको 50 EMA लगाना पड़ेगा, यहाँ 20 का कुछ काम नहीं है। 20 भी यहाँ परफेक्ट काम कर रहा है, 50 भी परफेक्ट काम कर रहा है। तो एक तो ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हो गया। ये बनता कैसे है, तो ये बनता है, सिंपल सी बात है, कोई शेयर अगर तेज़ी होगी यहाँ तक जाएगा, उसके बाद से यहाँ उसकी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, यानी उसमें जो भी लेवल से सेलिंग प्रेशर आएगा, पहले बड़ा आएगा, उस मान लीजिए 20-25-30% का आएगा, फिर 15% का हो जाएगा, फिर 7% का हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ मूविंग एवरेज को हाइड कर दूँ ताकि आपको अच्छे से चार्ट समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पे एंट्री हमारी कहाँ बनती है, क्योंकि ये टाइटनेस है, ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करती है। अगर इस टाइटनेस को आप 20 EMA लगा के अगर आप ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो भी आप 20-30% रिटर्न आराम से जनरेट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री जो बनती है इस जोन के पास बनती है, और शेयर अगले दिन तो नहीं, उसके अगले दिन ब्लास्ट, और 3 दिन में आपको 20-30% दे के, और जिन लोगों ने यहाँ बाई किया होगा उन सबका लुटिया डुबो के चला गया नीचे। तो इसीलिए जो ब्रेकआउट को चेंज कर रहे हैं ना, उससे प्रॉफिटेबल सेटअप है ये। आप ब्रेकआउट को यहाँ 15% चलने के बाद लेंगे, आपकी एंट्री जबकि यहाँ है, यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड भी छोटा है। ब्रेकआउट पे आप लेने जाएंगे तो कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस डालेंगे, तो आपका देखिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा। अब आते हैं एक और स्टॉक पे, देखते जाइए और सीखते जाइए भाई, फ्री में मिल रहा है, मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि मैंने मार्केट को पैसा तो दिया है लेकिन किसी का कोर्स नहीं लिया। सीखता ज़रूर हूँ दूसरे के फ्री के वीडियो देख के, ये भी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने यूट्यूब से ही जो सीखा है
और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, अमेरिका के भी ट्रेडर हैं। मार्क विनर, विन्नी सर का भी वीडियो देखता हूँ मैं, अंकुर पटेल का, सुनील गुर्जर सर का, और भी एक लॉयन ट्रेडर करके हैं अमेरिकन, उनका भी वीडियो मैं देखता हूँ। अच्छा, इसमें एक मेरे को दिखाना था, सॉरी, मुझे दिखाना था एक चार्ट आप लोगों को टाटा कंपनी का, टाटा इन्वेस्टमेंट। इसमें देखिए क्या परफेक्ट सेटअप बना है। ये सब पास्ट के एग्जांपल हैं, क्योंकि सेबी ने अभी गाइडलाइंस दी है कि कोई भी करंट प्राइस पे वीडियो ना बनाए इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उससे उनकी गाइडलाइन को बहुत तगड़ा झटका लग रहा है। यहाँ देखिए कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर ट्रेड करना है तो एक कॉन्सेप्ट को आपको मैं समझा रहा हूँ, वो ज़रूर आप फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसमें देखिए कितनी जगह अपॉर्चुनिटी है टाटा इन्वेस्टमेंट में, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, यहाँ बीसीपी बना है। आप जब जिस चीज़ की तलाश में लग जाएंगे ना दोस्तों, वो तो आपको मिल के ही रहेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए मेहनत करने पे, बगैर मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ देखिए परफेक्ट सेटअप बना है बीसीपी का। पहले 20 में लगा लीजिए, देखिए एकदम दोनों राइजिंग है। इन दोनों को थोड़ा देर के लिए हटाइए। अब ये पुराना डाटा है थोड़ा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बट कोई बात नहीं। यहाँ देखिए पहला कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ हमें कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक टाइट रेंज का, और टाइट रेंज आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। और देखिए इसके आगे टाइट रेंज है ना। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है मदर कैंडल का। और देखिए यहाँ से ब्लास्ट, आपकी एंट्री लेवल 874, और आपका यहाँ 1100 रुपये के आसपास का टारगेट। फिर देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन फिर बनेगा। इसमें जब जब शेयर ऊपर जाएगा तो यही काम करेगा, उसमें वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बनना ही बनना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दूसरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसने दूसरे में ही टाइट रेंज बना लिया था। और टाइट रेंज बनने का मतलब है कि शेयर ब्लास्ट होगा। अब जितने % का रिटर्न दे वो तो उसको पता है। यहाँ पे इनसाइड बार बने हैं, इनके ब्लास्ट होते ही यहाँ से कुछ % का रिटर्न। फिर देखिए यहाँ से शेयर फिर टाइट रेंज में गया, फिर यहाँ भी एंट्री बन सकती थी आराम से। सिंपल सा प्यारा कॉन्सेप्ट है, 20 में लगा के। सिर्फ नज़रों का खेल है दोस्तों, नज़रों का। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा ट्रेड जो हम करने जा रहे हैं वो शेयर का मतलब डायरेक्शन किस तरफ में है। अगर साइडवेज है तो वहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। अगर अप ट्रेंड में है और थोड़ी देर के लिए साइडवेज में गया 1-2 महीने के लिए, और वहाँ पे वो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में होगा। इसमें पहली बात आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान देना होगा, तभी जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या होगा? पहला अप ट्रेंड, दूसरा यहाँ से वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले में टाइट रेंज। यहाँ पे एक टाइटनेस दिखना चाहिए। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी रेंज एक्सपेंस होगा, आपको ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए, वो मिलेगा। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दूँ, माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। जब भी आप देखेंगे ना कि शेयर का रेंज एक्सपेंस हुआ है, तो नीचे देखिएगा वॉल्यूम अच्छे आए होंगे, और जब यहाँ से शेयर गिरेगा तो देखिए वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अब इतने दिन में जो सेलर होंगे ना, वो सारे एग्जिट हो जाएंगे बेचारे। अब यहाँ शेयर है 1700 रुपये का, यहाँ लो कितने का मार दिया उसने? 1200 रुपये का। 500 रुपये का कौन स्टॉप लॉस रखेगा? कोई नहीं रखेगा। लेकिन ये पैटर्न जिसको पता होगा वही तो वेट करेगा ना। खिचड़ी जितनी देर पकेगी उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। कोई भी खाना हो, जितना टाइम पकने में लगता है, अच्छे से बनता है, उतना ही प्रॉफिटेबल होता है। अब यहाँ पे इस जोन में ये नो ट्रेड जोन है, ये सिर्फ वेट एंड वॉच का जोन है। यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही है, ठीक है। यहाँ भी आप VCP पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आजकल सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने आप को क्या देना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ देखिए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, ये दूसरा, और यहाँ देखिए टाइट रेंज में गया। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, सारा नज़रों का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। जी तोड़ प्रैक्टिस करने से ही सफलता मिलेगी, अन्यथा ख्याली पुलाव बनने से कुछ होगा नहीं। और देखिए यहाँ से क्या मूव दिया इसने, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करते हैं, बहुत लोग, मैं भी प्रोफेशनल ट्रेड में ब्रेकआउट यहाँ पे चेस करता हूँ, लेकिन देखिए ना दोस्त, कहाँ पे आपको एंट्री मिल रहा है, ये एंट्री तो देखिए, और यहाँ देखिए वॉल्यूम, ये नॉर्मली नहीं होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसे पहले पकने दें, और जब भी वो, आपको राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में ध्यान देना। लेफ़्ट साइड में वॉल्यूम राइजिंग और शेयर वहाँ से गिरना चालू हो जाएगा, इसका मतलब कि अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पहले एक आपको ट्रेंड को समझना है, ट्रेंड हमारा अप होना चाहिए, यानी कि स्टेज 2 होना चाहिए। स्टेज एनालिसिस बहुत ज़रूरी है शेयर की। स्टेज 1 से जब वो ब्रेक करेगा तो 2 में जाएगा। स्टेज 1 का मतलब यही होता है कि वो एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन ये अभी स्टेज 1 इसको नहीं कह सकते। स्टेज 1 और 2 देखने के लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, तब जाके पूरा डायरेक्शन पता चलता है। अब देखिए शेयर का स्टेज 1 ये था, यहाँ से जब ये चल दिया है तो यहाँ तक इसका स्टेज 2 था। अब यहाँ से फिर ये बोले तो एक तरीके से स्टेज 1 में कन्वर्ट हो गया, या यहाँ से 3 में हो गया, लेकिन ये गिरावट नहीं हुई तो इसको हम स्टेज 2 बोलेंगे, वहाँ से करेक्शन मोड में चला गया। ठीक है, अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। स्टेज एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर स्टेज का पता नहीं है कि शेयर कौन से स्टेज में अभी ट्रेवल कर रहा है तो धोखा हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने समझाया था ना। अब इसके बाद देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ प्राइस एक्शन मेथड पे अगर मैं एंट्री बनाता, अगर मेरे को एंट्री बनानी होती तो मैं यहाँ बनाता। इस रेंज को इसने ब्रेक किया, यहाँ बहुत लोग बोलेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, शायद हो भी सकता है। यहाँ से इसने तोड़ा और यहाँ रिटेस्ट करके काफ़ी टाइम लिया और ये चला गया। लेकिन एक स्विंग ट्रेडर कब एंट्री बनाता है दोस्तों, पता है? जब सारे सेलर एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ देखिए, आपको मैंने क्या बोला था, जब भी रेंज एक्सपेंस होगा बड़े वॉल्यूम दिखेंगे, शेयर गिरना चालू, वॉल्यूम ड्राई। अब यहाँ पे सारे वीकेंड बाहर आ जाएंगे, यहाँ तक 3 महीने कौन रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। और यहाँ से फिर ये ब्लास्ट। अब यहाँ आके देख लीजिए, यहाँ थोड़े दिन के लिए रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। यहाँ पे ईएमए आप ज़रूर लगाइए, चाहे सिंपल या कोई सा भी लगाइए। मूविंग एवरेज 20 और 50 इम्पोर्टेंट है। 50 पे शेयर कब जाएगा, जब उसमें थोड़ा ज़्यादा करेक्शन आ गया है। 20 यानी कि स्ट्रॉन्ग है। आप आरएसआई भी लगा सकते हैं, आरएसआई 50 एबव है यानी कि शेयर स्ट्रॉन्ग है, अगर डेली में है तो। वीकली मंथली में 60 एबव है यानी कि स्ट्रॉन्ग है। आप ध्यान से देखिए, इस पैटर्न को देखिए। जब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जब शेयर एक्सपेंस रेंज एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम हाई है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन में आएगा तो यहाँ वॉल्यूम ड्राई है। और उसके बाद ये ब्लास्ट कब होगा, ब्लास्ट होगा जब इसमें टाइट रेंज आएगा। ये देखिए एंट्री इसमें यहाँ भी बनाने वाला बना सकता था, जो एक्सपीरियंसफुल ट्रेडर होगा। 2% का स्टॉप लॉस डाल के आप आराम से, और यहाँ से देखिए आपने कितना अच्छा 2 दिन के अंदर में रिटर्न जनरेट किया। उसके बाद भी देखिए अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, जाइएगा नहीं, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पिक्चर का डी एंड नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए इंटरवल हुआ है, तो एग्जिट मारिए और इसको फिर जाने दीजिए अपने निंद्रासन मुद्रा में, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मुद्रा में। फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे हम पका पकाया। ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ भी आप वीसीपी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइट रेंज में 4 ही दिन गया है, और यहाँ से फिर ब्लास्ट। फिर देखिए यहाँ से आपको कितना अच्छा मूव, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करने का मज़ा भाई सिर्फ स्टेज 2 में आता है। स्टेज 2 के बाद शेयर ख़राब हो जाता है। यहाँ भी देखिए आपको शेयर ने, यहाँ रेंज एक्सपेंस था, वॉल्यूम आप देख सकते हैं, गिरना चालू हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई है।
एंट्री बनाने के लिए आप हर मोर्चे पे आपको सिग्नल मिला है और यहाँ से देखिए दबादब इसमें लोअर सर्किट लगना चालू हो गया। तो यहाँ तो आपके पास मौका था और यहाँ से देखिए क्या रिटर्न बना के दिया। अब यहाँ भी एंट्री बनाने के लिए बन सकती थी, लेकिन रिटर्न ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जब शेयर एक्सपेंस होगा ना, रेंज एक्सपेंस होगा उसका, कॉन्ट्रैक्शन मोड में आएगा, तो आपको लास्ट स्टेज पे इनसाइड बार जरूर देखना है। इनसाइड बार, टाइट रेंज, यही दो सिग्नल हैं कि वहाँ पे शेयर ब्लास्ट होगा। आप मार्क करिए, इसके ऊपर जैसे ही शेयर में तेज़ी आती है हम एंट्री बना सकते हैं और वहाँ से एक अच्छा गेन मिल सकता है। बट यहाँ से करेक्शन फेज में आ चुका है और प्योर साइडवेज जा चुका है, तो अब इसमें वो मूवमेंट नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एग्जाम्पल देखना है तो और भी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आसानी रहेगी। यह है ईपेक का चार्ट, काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है इसने। अगर इसमें हमें एंट्री बनानी होती, देखिए थोड़े दिन के लिए 50 और 20 के नीचे आया है, तो इन दोनों को हटाइए। अगर हमारे को एंट्री बनानी होती तो यहाँ भी एक तरह का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से मार्क कीजिए। अब मैं शायद अच्छा बना पा रहा हूँ या नहीं, ये तो मार्क मिनर विनी सर ही बता पाएंगे, क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा अनुभव है और हम लोग उनके आगे क्या हैं। बट उन्होंने जो बनाया कमाल का चीज़ बनाया। तो यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए अगर हम 20 में लगाएं, 20 में राइजिंग, यहाँ पे टाइट रेंज कंसोलिडेशन, यहाँ दो जगह हम अपना लेवल बना सकते हैं। पहला हमारा एंट्री का लेवल ये रहता है, स्टॉप लॉस यहाँ का डाल के काम कर सकते थे। और कॉन्फर्मेशन चाहिए तो ये रेंज भी हमारे लिए बेहतर रहता। यहाँ से देखिए ब्लास्ट, ठीक है, यहाँ हमारा एंट्री लेवल होता। उसके बाद आइए दूसरा लेवल, यहाँ से देखिए जब शेयर गिरने लगा, रेंज एक्सपेंस हुआ, वॉल्यूम थे, यहाँ से गिरना चालू, वॉल्यूम ड्राई। अब आइए पिक्चर की कहानी दूसरी। यहाँ देखिए, यहाँ भी शेयर थोड़ी देर के लिए करेक्शन में आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से दोबारा 20 में राइजिंग, यहाँ पे हमारा एंट्री लेवल, यहाँ से देखिए ब्लास्ट। यहाँ भी एक सेटअप बना था, लेकिन थोड़ा डेंजर था। ये तो हाल फिलहाल में ब्रेकआउट हुआ और 4-5 दिन चलने में इसने अच्छा मूव दिया। इस बार का रिजल्ट ख़राब, तो इसकी कहानी ख़त्म। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। और भी आपके चहेते शेयर हैं, अगर आप देखना चाहें तो। बहुत लोग फंसे होंगे इसमें, RVNL और इन सब में। तो इसमें पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे समझ लीजिए कि इसमें क्यों इतना अच्छा रिटर्न बना। PSU सेक्टर में बुलिश था, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी थी, तो यहाँ मंथली ना लगा के वीकली पे देखें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके बाद स्विंग के लिए भी हम देखेंगे। तो देखिए शेयर में ब्लास्ट क्यों हुआ, इतना शेयर ने इतना अच्छा मूवमेंट क्यों दिया। ये देखिए इसका जो बेस था, बेस को ब्रेकआउट करने के बाद काफ़ी दिन यहाँ एक नया बेस बनाया, ऊपर गया, नहीं तोड़ पाया, फिर ये इसी रेंज में घूमता रहा। यहाँ इसने ब्लास्ट किया और यहाँ से पिक्चर चालू। पिक्चर तो यहीं से चालू हो गई थी। तो अब तो ये हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेड। काफ़ी अच्छा रिटर्न बना होगा। जिस बंदे ने यहाँ पे लिया होगा बहुत भाग्यशाली होगा, और जो लोगों ने यहाँ लिया होगा वो तो बस अब RBNL करके ही रात में सो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ स्टेज 3 हो गया तो ये गिरना ज़रूरी ही था। अब मैं गिराऊँ या ना गिराऊँ, शेयर अपने आप ही गिर जाएगा जब ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बोलते हैं ना कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाए, इस सेटअप को ध्यान से देखिए। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, सारा खेला है। यहाँ देखिए रेंज एक्सपेंस हुआ, 20 में लगाइए, 50 लगाइए, कुछ भी लगाइए, इंडिकेटर तभी काम करेगा जब आपके दिमाग का इंडिकेटर सही काम कर रहा है, नहीं तो इंडिकेटर कुछ नहीं करेगा। रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ वॉल्यूम गिरना चालू शेयर, यहाँ वॉल्यूम ड्राई। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। एंट्री बनाने के लिए अर्ली भी बना सकते हैं, लेट स्टेज पे भी बना सकते हैं। यहाँ टाइट रेंज हुआ, थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ से टाइट रेंज हुआ, यहाँ
बनाना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ से भी एक सेफ्टी मार्जिन मिल सकती है। 2% का आप स्टॉप लॉस डाल के काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शेयर ऊपर गया, फिर थोड़ा टाइट रेंज में गया, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग शेयर की निशानी है। मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आपको, और RSI लगाएंगे तो पक्का पता चल जाएगा। शेयर 50 के ऊपर ही घूमता रहेगा, यानी कि शेयर स्ट्रॉन्ग है। अगर 50 मेंटेन कर रहा है डेली पे, और वीकली में 60 एबव है, मंथली में भी 60 एबव है थोड़ा, और 50 अगर मेंटेन कर रहा है डेली में, यानी शेयर स्ट्रॉन्ग है। एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपके ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर है, अगर उसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। शायद इसमें आए या ना आए, RS रेटिंग, हाँ, इस भाई साहब को लगा लीजिए, RS रेटिंग नाम है इनका। ये आपको काफ़ी मदद करेंगे। अगर ये 90 एबव है तो काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी होता है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड प्लान हुआ, यहाँ से हमने यहाँ तक का गेन किया, ठीक है। अगर जो ट्रेंड फ्लोअर होगा उसने अगर यहाँ एंट्री बनाई होगी, और देखिए इसमें स्विंग करने के लिए आपको 1 2 3 जगह मौका मिला। तीनों सेटअप को समझिए, मौका तो अपने आप बना लेंगे आप। यहाँ पे एक मौका मिला आपको, ये परफेक्ट सेटअप था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तो थोड़ा टाइट रेंज है, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट सेटअप था, यहाँ से इतने % का गेन मिला। अब दूसरी बार अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को हाइड करें, देखिए टाइट रेंज में जा रहा है, ये ऊपरी लेवल को आप यहाँ पे मार्क कीजिए, और यहाँ से ब्लास्ट, इतना % मूव मिला। प्योर प्राइस एक्शन पे ही काम हो जाएगा दोस्तों, इंडिकेटर की कोई उतनी ज़रूरत नहीं होती, आंखें ट्रेंड होनी चाहिए। यहाँ देखिए, आप जब भी देखेंगे बड़ा वॉल्यूम आएगा, शेयर ऊपर है ही, और जब गिरना चालू हो गया वॉल्यूम ड्राई हो जाएंगे। और जैसे ही शेयर ब्लास्ट का टाइम आएगा, आपने एंट्री बनाई और यहाँ बड़े बड़े जो वॉल्यूम आपको दिखेंगे, आप समझ लीजिए कि यहाँ से उड़ान भरने वाला है। फिर चौथी बार भी आपका यहाँ पे एंट्री बन सकता था। तो एक शेयर में मल्टीपल 4 बेसिस होते हैं, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप कोई शेयर में ट्रेड कर रहे हैं और वो ब्रेकआउट जोन से निकला है, तो उसमें 1 2 3 4 चौथे बेस के बाद कभी हाथ मत लगाइएगा। हालांकि इसने 5वां बेस भी बनाया है, ठीक है, इलेक्शन के बाद का बात है, और यहाँ से कुछ % का रिटर्न दिया। और जिन लोगों को यहाँ लपेटा होगा, वो तो भाई उन लोगों का हाल बेहाल होगा। अब ये ऊपर जाने से रहा, क्योंकि वैल्यूएशन इसके आप देख लीजिएगा पी, और मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें करेक्शन अभी और भी आ सकता है। हालांकि RVNL शेयर अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन भाई थोड़ा, अब शेयर में होता क्या है, क्यों शेयर रिटर्न देता है, क्योंकि एक बड़े बेस को क्रिएट करता है, इसीलिए वो इतना बड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते हैं। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आप देखिए, आप यहीं देखिए ना, बहुत एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ HCL को ही देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, उसने क्यों इतना बड़ा रिटर्न दिया। मझगांव डक को देखिए, यहाँ देखिए ये रेंज में कितने दिन तक फंसा है। हालांकि कंपनी स्ट्रांग थी, बिजनेस मॉडल अच्छा है। यहाँ देखिए अप्रैल कब का है भाई, 2018, यहाँ ब्रेक किया 21, 3 साल का ब्रेकआउट, और रिटर्न देखिए यहाँ से कितना % का। तो ये तो हो गए पोजिशनल ट्रेड जो कि मैं करता हूँ, और स्विंग जो कि अब करना है। तो सीखते रहिए, और किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करिएगा तो सारा फ्री में ही हो जाएगा। क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी फीस मैंने भी बहुत दे दिया है पहले ही, आप लोग भी देते ही होंगे। तो इसलिए सीखने पे चेष्टा कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, अमेरिका के चैनल हैं, अपने इंडियन में अंकुर सल का चैनल अंकुर पटेल के नाम से है, माइंड ब्लोइंग चैनल है, आप देखिए और मज़ा लीजिए। मैं भी दूसरे का ही चैनल देख के सीखता हूँ, छोटा मोटा ट्रेडर हूँ ना, मेरे पास कोई एडिटर है एडिट करने वाला, ना कुछ। ड्यूटी से आने के बाद छोटा मोटा जॉब करता हूँ, मन करता है 1 2 वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।